नमस्कार, स्वागत है आपका पहरेदार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चीन में आतंकी हमले क्यों नहीं होते? चीन जहां 1.4 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं को आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत किला माना जाता है, खासकर 9/11 के बाद। लेकिन जहां आतंकी हमले इतने कम क्यों है, आइए इसे समझते हैं। चीन का मुस्लिम समुदाय काफी बड़ा है, 17 से 25 मिलियन लोग, यानी कुल आबादी का 1 से 2%, जो 10 मिलियन से ज्यादा है, और उइघुर को जो 11 मिलियन के करीब है शामिल है। ये शिनजियांग और निंगसिया में रहते हैं और इनका इस्लाम से 7वीं सदी से सिल्क रोड के जरिए रिश्ता है। तो हमले क्यों रुक गए? इसका कारण है सरकार का सख्त नियंत्रण। शिनजियांग जहां पहले अशांति थी, वहां चेहरा पहचानने वाले कैमरे, AI तकनीकी और बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करके हर रोज की जिंदगी पर नजर रखी जाती है। 2014 का स्ट्राइक हार्ड अभियान 1500 से ज्यादा कथित आतंकी गिरोहों को खत्म कर चुका है और 13,000 लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे विवादास्पद है पुनरीक्षण शिविर, जिसे सरकार प्रशिक्षण केंद्र कहती है। 2017 में 10 लाख से ज्यादा उइघुर और अन्य मुस्लिमों को यहाँ रखा गया, जहाँ उन्हें विचार बदलने, जबरन काम और अपनी संस्कृति छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन इसे मानवाधिकार उल्लंघन कहते हैं, लेकिन बीजिंग का दावा है कि इससे 2017 के बाद शिनजियांग में कोई हमला नहीं हुआ। मीडिया पर नियंत्रण सुरक्षा की तस्वीर बनाए रखता है। ग्रेट फायरवॉल ऑनलाइन कट्टरपंथ को रोकता है। सरकारी मीडिया घटनाओं को छोटा करके या विदेशी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराकर डर को कम करता है। ये बिना जांच के होता है, जिससे जिहादी भर्ती को प्रचार नहीं मिलता। आर्थिक नीतियों की उग्रवाद को कम करती है। शिनजियांग में हान चीनी प्रवास अब 40% से ज्यादा आबादी से स्थानीय प्रभाव कम होता है। सड़कें और रेलवे मुस्लिमों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं, जिससे गरीबों और अलगाव की शिकायतें कम होती है। स्टीफन ओंगडेन जैसे विद्वान कहते हैं कि कम पढ़ाई लिखाई संगठित विद्रोह को रोकती है। दुनिया भर में चीनी संघाई सहयोग संगठन के साथ सीमाओं को सुरक्षित रखता है और संदिग्धों को वापस लाता है, जिससे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसे समूह को मदद नहीं मिलती। बीजिंग जिसे अल कायदा से जोड़ता है, पर अमेरिका ने इसे हटा दिया। ISIS जैसे समूह चीन को नजरअंदाज करते हैं ताकि उसकी सख्त प्रतिक्रिया न भड़के। ये सख्त सिस्टम, जिसे कानून द्वारा शासन कहते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत बढ़ाता है। ये आतंकवाद के नाम पर विरोध को अपराध बनाता है और ये हमले रोकने में कामयाब है, लेकिन नाराजगी और मानवाधिकार का उल्लंघन बढ़ाता है, जिससे भविष्य की शांति पर सवाल उठते हैं। बेल्ट एंड रोड पहल से चीन का वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे विदेशों में खतरे बढ़ सकते हैं, लेकिन देश के अंदर निगरानी का सख्त नियंत्रण आतंकवाद को दुर्लभ बनाए रखता है। सवाल ये कि क्या ये शांति इस कीमत के लायक है? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहरेदार न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।